आकर के अलग ड्रॉप रख लेती हैं। आखिरी में पता नहीं कौन कमबैक कर जाएगा। और हम कमबैक की बात कर रहे हैं, ब्लाइंड लुक एट देम गो। कल शानदार एक कमबैक किया, बेहतर प्रदर्शन था, लेकिन ये भी चाहेंगे कि आखिरी मैच तक सब कुछ ना निर्भर करें, पहले से ही अच्छा खेले ताकि कमबैक ना करना पड़े। इससे मुझे एक टीम याद आ गई जो आखिरी मैच में सब कुछ छोड़ देती थी और कमबैक करती थी, जी टीम कॉस्मिक। लेकिन वो टीम हमारे साथ अब इस राउंड में नहीं है। यही चीज दर्शाता है कि आप हर बार लास्ट गेम के ऊपर नहीं आ सकते। जब टीम्स कम है, जब प्लेयर्स कम है, तब जाकर के प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि आप राउंड्स में आगे जा रहे हैं। मिडिल के टॉप डॉग को स्पॉट किया है ब्लाइंड सौरभ ने। इनफैक्ट शॉट्स लेने की थोड़ी बहुत कोशिश जरूर करी गई। अपर एरिया पर प्लेयर्स हैं, उन्हें दिखाई जरूर दिए, और टॉप डॉग भी कोशिश करते हुए कि ब्लाइंड के खिलाड़ियों के ऊपर हावी हुआ जा सके। अब ये दोनों ऐसी टीम्स हैं जो बहुत एंड में क्वालिफाई करी थी। देखने वाली बात रहेगी अब दोनों टीम्स क्या शुरुआत में फाइट भी करना चाहते हैं, बिकॉज मुझे लगा कि मेडल ने यहाँ पे प्लान बनाया है ब्लाइंड के लिए। उन्हें एग्जैक्टली पता है कि यहाँ पे किस तरह से खेलते हैं, और पहले अगर देखा जाए मेडल की टीम भी यहीं आया करती थी, यहीं ड्रॉप लेती थी, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लाइंड इनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। तो वहां पे टॉप डॉग आए, चलिए मैं जाके चांस तो लेता हूँ, क्या पता एक नॉक निकाल के फिनिश निकाल दूं, बट अभी के लिए ऐसा हो नहीं पाया। भाई दूसरी तरफ अगर एक्सपार्क की चर्चा करें ओशन, ये भी एक टीम है जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पास्ट में। इवन राउंड 1 अच्छा था, लेकिन राउंड 2 के बाद से मुझे वो लेजेंडरी एक्सपार्क नहीं देखने को मिली है। वो बड़े मैचेस नहीं आए हैं इस टीम के। मे बी लैंड के लिए बचा करके रखे हैं वो लेजेंडरी एक्सपार्क, क्योंकि बैटल ऑफ लेजेंड्स है। बहुत सारी टीम्स जो लैंड के लिए बचा के रख रही थी, ये सारी स्ट्रैटेजीज बाहर हो चुकी हैं। इससे तो कोई भी आर्ग्यू नहीं कर पाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए अगेन कुछ टीम्स वो स्ट्रैटेजीज इतना बचाने लग जाती हैं कि वो एक्चुअली अपनी स्ट्रैटेजीज भी इस्तेमाल नहीं कर पाती। वो टीम्स बाहर होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी टीम्स भी हैं जिन्हें पता है कब कितने कंपोजर में, कितने कामनेस में खेलना है, और कब जरूरत पड़ी तो इन राउंड्स में भी अच्छी स्ट्रैटेजी सामने रखी जाए। व्हीकल की स्किन्स बदली जा रही हैं, हर एक स्किन के साथ एक अलग स्वैग भी प्लेयर्स लेकर के आते हैं गेम में। और मिरामार में व्हीकल्स आपका एक बहुत बड़ा साथी बनती हैं, क्योंकि रोटेशन जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मैप में, उतना किसी और मैप के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। जी हाँ, रोटेशंस इंपॉर्टेंट इसलिए भी बनती है बिकॉज बड़ा मैप है और आपको जो प्लेइंग फील्ड देखने को मिलती है वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, रिजेस हैं। अर्ली ऑन अगर आप हायर ग्राउंड पे जाएंगे जोन के अंदर तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी गैदर आप कर सकते हैं। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि कई टीम्स ने जो बदलाव किए हैं उनकी लाइनअप्स के अंदर वो सही साबित हुए हैं। जोकर को देखिए एक्सपार्क से कितना बेहतर प्रदर्शन किया, इवन न्यूमन एक्स फॉरएवर को देखिए। कई बार मैं चैट सेक्शन में जा रहा होता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो लोग कहते हैं यार न्यूमन एक्स फॉरएवर इसलिए अच्छा खेल रही है बिकॉज 2 आईजीएल खेल रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? देखिए यहाँ पर रोल लेकिन सिचुएट हो जाता है। अगर एक गेम में दोनों आईजीएल ही आईजीएल करने लगे तब तो टीम का कुछ हो नहीं पाएगा। एक खिलाड़ी में भी फिल्टर रोल लेगा, बट फिल्टर को भी खुद के ऊपर थोड़ा सा तो लगाम लगाना पड़ता है कि मैं कितनी चीज़ें फिल्टर करूं, कितने कॉल्स को फिल्टर करूं। नो डाउट आपका आईजीएल माइंड कुछ और बोलेगा ज़रूर, क्योंकि आप गेम को एक अलग विजन से देख रहे हो। एक टीम को चलाने के लिए 4 दिमाग स्टिल काम कर रहे होते हैं, बट अगर दोनों मेन दिमाग हो कि दोनों आईजीएल काम करेंगे तो दिक्कत होती है। मेरे ख्याल से एक आईजीएल ही है, एक शायद फिल्टर बीच में। नहीं, 100% मुझे लगता है कि एक आईजीएल एक फिल्टर यहाँ पे जरूर रहेगा। बट ये भी हो सकता है ना कि अलग अलग मैप पे आप अलग अलग ट्राई भी करते हो अलग अलग आईजीएल्स के साथ। ये फायदा होता है जब 2 आईजीएल एक टीम में होते हैं, वो एक्सपीरियंस आपके काम में आता है। भाई दूसरी तरफ अगर फीनिक्स की बात करें, इस टीम ने तो सबको हैरान किया है और बाकी टीम्स को परेशान किया है। राउंड 1 हो, राउंड 2 हो, राउंड 3 हो, इनकी कंसिस्टेंसी बहुत बराबर रही है। सेमीफाइनल्स भी हो, अभी पहले गेम के अंदर फाइट्स निकाल करके गए थे। सो आई डेफिनेटली अग्री, ये प्लेयर्स कोऑर्डिनेटेड गेम प्ले दिखा रहे हैं। कॉन्वर्सेशनल जो गेम प्ले होता है कि एक दूसरे को कॉल आउट्स अच्छे से देने हैं, वो बहुत सही तरीके से हो रहा है। और ऐसी टीम्स ना लैंड पे देखने पे मजा जरूर आता है। बिल्कुल, बट लैंड पे पहुंचना अभी बाकी है ओशन, हाँ। बहुत लंबा सफर है। 15 मैचेस और हैं इस टीम के पास इस मैच को मिला के। भाई अगर हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं तो एक टीम है जिन्होंने कंसिस्टेंसी भी दिखाई है, अग्रेशन भी दिखाया है, और जोन के अंदर जो प्रिडिक्शन है प्रिंस ओजी की, कहना पड़ेगा वो लाजवाब रही है अभी तक। हर सर्कल में अच्छी जगह अपने लिए होल्ड कर लेते हैं, और एक प्रॉपर जो एमवीपी प्लेयर है वो बनते ज़रूर हैं। पिछले गेम की बात करें तो इग्नाइट गेमिंग के सरकार आईक्यू एमवीपी 575 का डैमेज, 575 डैमेज, 5 फिनिशेस के साथ 28 मिनट्स का सर्वाइवल टाइम डॉट। इग्नाइट ने काफ़ी बेहतरीन खेला, हालांकि चिकन से थोड़ा सा ज़रूर रह गए।
इग्नाइट की अगर बात करें ना, इट्स अ टीम एफर्ट ऑलवेज, क्योंकि इग्नाइट का कोई भी प्लेयर हमको टॉप 20 प्लेयर्स की लिस्ट में भी नहीं देखने को मिलता। तो ये दर्शाता है कि हर एक प्लेयर ने अपना योगदान दिया है, कंसिस्टेंसी दिखाई है, और यही आपकी एक टीम को ग्रेट बनाता है। फियर्स ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया लास्ट मैच में, क्लच में देख रहा था यहीं पे बैठ के, मजा आ रहा है देख के कि हर एक टीम स्टेप अप कर रही है, हर एक प्लेयर इंडिविजुअल लेवल पे अच्छा खेल रहा है। लेकिन 8-बिट शायद वो जो इनके लिए एक अच्छी चीज थी कि पहले मैच में चिकन निकालते थे, इस बार नहीं हो पाया। क्या पता उस चीज का गुस्सा इतना हो कि इस गेम के अंदर चिकन निकालें, फिर अपने अगले गेम के अंदर भी लॉबी को ध्वस्त करें। ग्रुप्स बदलते रहेंगे तो टीम्स के पास अपने ओपोनेंट्स को समझने का बहुत अच्छा मौका होगा। सोचिए यहाँ का राउंड रॉबिन फॉर्मेट कितना अच्छा हो जाता है फाइनल्स के लिए। फाइनल्स में नो डाउट सारी 16 टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट सब गेम्स खेलेंगी, बट यहाँ पर बार बार ग्रुप्स का बदलना और मैप्स का बदलना टीम्स को ऑलरेडी प्रिपेयर करता है टू बी द डायमंड्स। जिस प्रेशर में वो है, वो डायमंड्स ही बन के निकलेंगे बिफोर दे गो फॉर द बैटल ऑफ लेजेंड्स। जो वहां पहुंचेगा वो तो डायमंड बन के निकलेगा, बट प्रेशर की बात आपने करी, ग्रुप चेंज की बात आपने करी। मैं सोच रहा हूँ आईजीएल और कोचेस पे कितना ज्यादा प्रेशर होगा यहाँ पे। अगर वो अपने ग्रुप को नहीं पढ़ पाए, फिर दूसरे मैच में चेंज हो गया, फिर तीसरे मैच में दोबारा कुछ अलग ग्रुप आ गया, वो पहले वाला वापस आ गया, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी ओशन। एंड यही एक परीक्षा है जिसको पार करना पड़ेगा आपको। एंड उसके साथ कितनी अजीब बात है, आपने टीम्स के और उन ग्रुप्स के एरांगल के ड्रॉप्स याद किए। मिरामार में एक दूसरा ग्रुप आ चुका है, फिर सैनॉक के अंदर ग्रुप वापस से चेंज हो रहा है, लेकिन फिर कल के दिन के सैनॉक में दूसरा ग्रुप मिलेगा। बहुत सारे पेचीदा फैक्टर्स हैं जो टीम्स को परख रहे हैं, और यही परख दिखाता है कि क्यों ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। एंड यहाँ पे फिर बेसिक्स आपके काम आएंगे। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तब आप बहुत आसानी से आगे जा पाओगे। एंड बेसिक्स की बात हम कर रहे हैं सिली ई स्पोर्ट्स, इन्होंने अपने बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं। ये एक ऐसी टीम है जो हर प्लेयर, हर फैन के जो जुबान पे रहेगी अब इनका नाम, बिकॉज इन्होंने इतना अच्छा खेला है, हर राउंड में अच्छा खेला है। रणवीर स्पेशली इस प्लेयर से बहुत ज्यादा उम्मीदें रहेंगी सेमीफाइनल्स के अंदर भी। लेकिन ऑल टुगेदर मुझे लगता है सिली एक ऐसी टीम है जिनमें सारे गुण आपको देखने को मिलते हैं। कुछ समय से ये प्लेयर्स भी ट्राई कर रहे थे कि जो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होते हैं वहां तक पहुंचे, और अब जब पहुंचे तो प्रूव करते नजर आ रहे हैं। ऑन द लैन इवेंट ये टीम अगर आती है मोस्ट प्रोबेबली डिसअपॉइंट नहीं करेगी जिस तरीके से इनके गेम प्लेज हैं, बट ये सर्कल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। एक बार के लिए लगा था कि भाई वो ऊपर का सर्कल वापस से ना बन जाए, लेकिन इस सर्कल ने जो करवट ली है एल अजहर के साइडलाइंस में, TWOB की गोदी में अभी तक का सफर उनका। वही न्यूमेरिक्स फॉरएवर को अगर हम देखते हैं, कैंपो मिलिटार चले गए, एंड ये ना बहुत अच्छी जगह है क्योंकि लूट बहुत सारी आपको मिलती है वहां पे, और इस सर्कल के लिए रोटेशन में भी उनको खासी परेशानी होगी नहीं। प्रॉब्लम हो सकती है ब्लाइंड के लिए और टीम ड्रैगन्स के लिए। जोन के बाहर इस समय लड़ाई करना ये शायद आपको बैकफुट पे डाल दे। ब्लाइंड फिर भी एक झटका सह लेगी अगर प्लेयर्स एलिमिनेट हुए। टीम ड्रैगन झटका सह नहीं सकती, पिछला गेम 0 पॉइंट्स के साथ था उनका। तो ऐसे में अगर अभी भी उनका एलिमिनेशन जल्दी हुआ तो आने वाले सब गेम्स के लिए कमर इतनी ज्यादा कसनी पड़ेगी कि मुश्किलें बहुत हो जाएंगी। न्यूमेरिक्स फॉरएवर की आपने बात करी, ये टीम रूइंस ट्रेलर पार्क पर थी, पूरा नॉर्दर्न रोटेट करके वहां कैंपो मिलिटार गए और वहां से सीधी एंट्री जरूर मिल रही है, बट ऐसा ना हो कोई और टीम रोटेट करते करते इनके आगे आ जाए जल्दी। थोड़ा टाइमिंग पे खेलना पड़ेगा यहाँ पे न्यूमेरिक्स फॉरएवर को। वही हम टाइमिंग की बात करें ना, ओरांगुटान की टाइमिंग देखिए, कल के आखिरी मैच में जो कमबैक किया, किसने सोचा था ओरांगुटान 20 बॉम्बर निकालेगी आखिरी मैच में। हालांकि यहाँ पे पुकार को डाउन किया गया है TWOB के साइड रैक्स के द्वारा। नॉक प्लेयर को काफी डैमेज मिला, और कार्पे डीएम लास्ट मैच में भी पहला प्लेयर जल्दी गवाया, इनफैक्ट 2 प्लेयर्स जल्दी गवाए थे, इस मैच में भी एक प्लेयर को गवा दिया है उन्होंने। TWOB एक स्टार्ट अच्छी करी है, पिछला गेम TWOB के लिए अच्छा था, कार्पे डीएम के लिए एज अ टीम खराब था, फियर्स के लिए अच्छा था। उसी तरीके से उस गेम को समराइज किया जा सकता है, और इस बार भी कार्पे डीएम ने अपना एक खिलाड़ी सबसे पहले गवा दिया है। ये चीजें दिखाता है कि आप जितनी भी स्ट्रैटेजी सोच रहे हैं आपके विपरीत जा रही हैं, तो आज ही का दिन है, आज ही बदल लीजिए स्ट्रैटेजीज। जी हाँ, और मैं ना टॉप प्लेयर्स की लिस्ट देख रहा था ओशन, वहां पे फियर्स का नाम नहीं है, पुकार का नाम नहीं है, बट मैक्स और गमला बॉय का नाम वहां पे है। ये दर्शाता है कि इन दोनों खिलाड़ियों ने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत सारे फ्लैग्स निकाले हैं, और फियर्स का लास्ट मैच में फॉर्म में आ जाना ये एक बहुत अच्छी खबर है कार्पे डीएम के लिए। और मुझे लगता है ना अब ये टीम और बेहतर कर सकती है आगे आने वाले मैचेस में। हालांकि मैं जानता हूं कि एक प्लेयर को गवा दिया है, फिर भी 3 प्लेयर्स के साथ मिरामार असंभव तो नहीं है करना। और 12 मिनट के बाद वो पहला नॉक फिनिश देखने को मिला, लेकिन अब कार्पे डीएम को फाइट लेनी ही पड़ेगी, बट उनकी फाइट हुई गॉड्स रेन से। जिस जगह पर आए वहीं पर सबसे बड़ी मुश्किल, और वो मुश्किल ऐसी
कि एक खिलाड़ी बचे हैं, कमला बॉय। उन्होंने एक प्लेयर को नॉक जरूर किया, अगला खिलाड़ी उनके सामने, एचपी दोनों की कम हो चुकी है, रीलोड करना था, उस रीलोड में फंस गए। कार्पे डीएम इस गेम में भी अर्ली एलिमिनेशन देखने को मिलता हुआ। ऐसे झटके टीम नहीं सह पाएगी अगर फाइनल्स देखना है तो। थोड़ी हड़बड़ी में गड़बड़ी देखने को मिली। जिस कंपाउंड को उन्होंने चुना वो कंपाउंड सही नहीं था, और गॉड्स रेन इतना अग्रेशन उनकी तरफ से हमें पहले देखने को नहीं मिला था ओशन। बट आज के दिन में मुझे लग रहा है कि वो ठान के आए हैं कि पहले दिन में ही इतने पॉइंट्स हासिल कर लेंगे कि फिर बाकी दिन में प्रॉब्लम ना हो। पहले मैच में कोशिश करी थी लेकिन वहां पे थर्ड पार्टी हो गए थे। वहां की कहानी अलग है। इस बार तो गॉड्स रेन फाइट का वेट भी नहीं कर रहे थे, प्लेयर्स खुद उनके पास आए। कार्पे डीएम के खिलाड़ी जिस तरीके से मूव किए, अगर थोड़ी देर में वो रिप्ले आता है तो उस पर चर्चा करी जा सकती है, क्योंकि गॉड्स रेन के खिलाड़ी कुछ प्लेयर्स थे जो दूसरी डायरेक्शन में देख रहे थे। उनको पीछे से बग्गी की आवाज आई, व्हीकल्स की आवाज आई, और फिर उन्होंने मूव किया बैक साइड पर। कार्पे डीएम के खिलाड़ी तो देखिए इन बग्गीज वगैरह में ही थे, तो वो वेपन्स यूज नहीं कर सकते थे। ये देखिए प्लेयर्स दूसरी डायरेक्शन में देखने के लिए बैठे हुए थे, तैयारी उनकी कहीं और की थी, और जब यहां से व्हीकल आया तब पता चला उन्हें। आई थिंक कार्पे डीएम को अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे कोई ना कोई टीम है। वो बिना इंफॉर्मेशन के चले गए और ये बड़ी गलती साबित हुई उनकी। कार्पे डीएम को थोड़ा अपनी रोटेशंस पे अब काम करना पड़ेगा आने वाले मैचेस में। वही ओरांगुटान जोन से एंट्री लेते ही पहले प्लेयर को डाउन किया। कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है इस टीम के अंदर, बट मैं अभी भी देखना चाहूंगा ओरांगुटान को कि वो पहले से ही डोमिनेशन पे जाए, आखिरी तक ना छोड़ें। बिकॉज कुछ भी कह लीजिए ओशन आप, इनके सिर पे अभी भी वो काले बादल मंडरा रहे हैं। वो कर्स है जिसको वो पार करना चाहते हैं। डेफिनेटली वो कर्स जरूर है, बट टॉकिंग अबाउट ओरांगुटान, द कॉन्वर्सेशन स्टिल स्टेज फाइनल्स। क्या ये वो टूर्नामेंट है जहां आरू वो कर्स ब्रेक करने के लिए एक सेवियर बनेंगे ओरांगुटान का? और अगर आरू ओरांगुटान का सेवियर बनते हैं तो टीम फाइनल्स में किस तरीके का प्रदर्शन करेगी? ऑफिशियल टूर्नामेंट्स एक अलग कहानी, और उनके अलावा भी एक अलग कहानी रही है, उस कहानी पर आएंगे। लेकिन फीनिक्स, कोई रोकिए इस टीम को यार। कोई रोक नहीं पा रहा, बट इन्फर्नो स्क्वाड को तो रोक लिया गया है। पहला प्लेयर ओरांगुटान ने खत्म किया, दूसरे प्लेयर को फीनिक्स के गोकू ने डाउन किया। जतिनोजी वो अब नॉक वहां पे पड़े हैं और मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी हैं इन्फर्नो स्क्वाड की। जो प्लेयर ऊपर से कवर दे रहा था वो भी यहाँ पे स्पॉट हो चुका है। मुश्किलें इतनी ज्यादा है कि अब गोटेन रिवाइव करने भी नहीं जा रहे। ओशन, मैं देखना चाहूंगा क्या ये प्लेयर सही समय रहते रिवाइवल एग्जीक्यूट कर भी पाएगा, बिकॉज स्मोक के अंदर भी स्प्रे आ रहे हैं। और फीनिक्स एक ऐसी टीम जो बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म में है। इनफैक्ट फीनिक्स के प्लेयर्स वो फिनिशेस निकालना जानते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से फिनिशेस अपने बनाना जानते हैं, और उसी चीज़ की कोशिश करते हुए नजर आएंगे इन्फर्नो स्क्वाड। वो जस्ट अभी अभी सेमीफाइनल्स में एंटर किए हैं, और एंटर करते ही सेमीफाइनल्स के अंदर मुश्किलें इस टीम की बढ़ चुकी हैं। अपने आप को रिवाइवल ज़रूर यहाँ पर हील करते हुए खिलाड़ी देखेंगे। रिवाइवल्स दिए जा चुके हैं। एल अज़ार के साइड लाइन्स में ये सर्कल गया, और उन्हीं साइड लाइन्स पर तो ये फाइट हो रही है। और 8-बिट के कानों तक अगर इस फाइट की गूंज गई, क्वेश्चन ये है क्या वो एल अज़ार छोड़ के यहाँ आएंगे या फिर एल अज़ाहर में ही खेलना चाहेंगे? देखिए अभी 4 दीवारी का कंपाउंड है, उसको छोड़ के इतनी दूर जाना जोन के अंदर, मुझे लगता नहीं कि 8-बिट इतना बड़ा रिस्क लेगी, स्पेशली तब जब पहला मैच उनका कुछ खास नहीं गया। वहीं इन्फर्नो स्क्वाड, चलो एक रिलैक्सेशन पॉइंट मिला कि यहाँ पे फीनिक्स ने उनके ऊपर रश नहीं किया। हालांकि जोन देखिए ओशन, कितना मुश्किल है रोटेशन करना। ब्लिस के प्लेयर्स, उनके पीछे जस्ट टीम ड्रैगन्स है, उनके आगे आपको टीम लिमरा देखने को मिलती है। नॉट गोना बी इजी, बट यू नो आसान कुछ भी नहीं है इस तरह की गेम के अंदर, स्पेशली इस स्टेज में। आप भारत का सबसे बड़ा प्रीमियम ई स्पोर्ट्स इवेंट खेल रहे हैं, और यहाँ पे वही आगे जाएगा जो सबसे बेहतर खेलेगा। सबसे बेहतर खेलेगा, सबसे अच्छा खेलेगा। मेडल के प्लेयर्स, उन्होंने सेंटर ऑफ द जोन में एंट्री मार दी है। ये भी बहुत खतरनाक हो सकता है भाई। मेडल को थोड़ा रुक करके खेलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे जाना कल वाले गेम प्लेस को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। कल तो उनका वो कमबैक कमाल का था, जिसके कारण वो आज यहाँ पर हैं। और कमाल के मौके ना बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हमारी जनता के पास एक कमाल का मौका है। इस iQOO 12 को, जो फ्लैगशिप डिवाइस है, उसे अपना बनाने का। गूगल पर जाकर के सर्च करना उन्हें इस डिवाइस के बारे में, और 4 लकी विजेता ऐसे होंगे जिनको ये मौका वो अपना पक्का कर सकते हैं, जो ये डिवाइस अपना बना सकते हैं। बिल्कुल देखने की बात है कौन से होंगे वो 4 लकी विनर्स। देखो मैंने भी सर्च करा था, पहला मैच में कास्ट नहीं कर रहा था। मैं मानता हूं कि मैं भी थोड़ा बहुत लकी तो हूं, देखते हैं क्या मुझे रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट इन्फर्नो स्क्वाड, इनको एक कैजुअलिटी मिली है। हालांकि टोटल पॉइंट्स को हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड अपनी स्क्रीन के ऊपर। फीनिक्स 12 अंकों के साथ अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। गॉड्स के पास 7 है, TWB के पास 7 है, टीम लिमरा के पास 5, और ओरांगुटान ने भी, ये इनका पहला मैच है, शुरुआत अच्छी करी है एक फ्लैग के साथ। देखिए कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स में ना सिनर्जी होनी बहुत जरूरी है।
सोचिए 4 दोस्त अभी बैठ करके ये टूर्नामेंट देख रहे हैं आज का दिन। उन चारों की एक स्क्वाड है गेम के अंदर। वो चारों जाकर के सर्च करते हैं और उनकी सिनर्जी इतनी अच्छी हुई कि चारों को आईक्यू 12 मिल गया और उसके साथ सबसे अल्टीमेट चीज ये उसी के बलबूते पर अगले टूर्नामेंट में भी आ गए। क्या मजेदार कहानी होगी। क्या कहानी रचते हैं आप ओशन शर्मा। सपने भी बहुत अच्छा देखते हैं ओशन शर्मा, और सपने देखने भी चाहिए, तभी जी। तो वो पूरे होते हैं। बट ब्लिस की अगर बात करें, आई थिंक इस टीम ने ना कुछ अलग गेम प्ले दिखाया है ओशन। मैं मानता हूं कि इतने कंसिस्टेंट नहीं रहे जितनी कुछ टीम्स रही हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, बट इन प्लेयर्स के पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है और वो देखने को मिला है अभी तक तो। और इस टीम को कैसे भूल सकते हैं, कुछ दिनों पहले मेरा मार में ही चिकन डिनर उठाया था सिली ने, और उस चिकन डिनर के करता धरता हाइड्रो, रणवीर, ये खिलाड़ी काफी अच्छे तरीके से खेलते हैं, कंपोज्ड हैं। एंड लैन इवेंट पर अगर ये आते हैं, अगर कोची पर ये टीम दिखाई देती है, वहां पर भी जरूर कारनामे करेंगे और काफी अच्छे कारनामे करेंगे। लेकिन यहाँ पर इनके ऊपर ये जो शॉट्स आए, अपना रास्ता बदलना पड़ा। सही स्ट्रैटेजी, लेकिन एक और खिलाड़ी के ऊपर अगर एक भी शॉट आया, मुश्किलें उस खिलाड़ी के लिए हो जाएंगी या फिर इस व्हीकल के लिए। काफी लंबी रोटेशन करनी पड़ रही है सिली को। ओरांगुटान की नजरें बिल्कुल इस टीम के ऊपर, और ओरांगुटान ने ना बहुत अच्छी रोटेशन करी। सिली भी वहीं पे थी, बट लुक एट दैट डैमेज, काफी डैमेज उस गाड़ी को मिल चुका है। हालांकि सिली लकी मानेंगे अभी तक तो अपने आप को, बट अब नहीं। ओरांगुटान कितना बड़ा मायाजाल बिछाया था इस टीम ने, बट एकेओपी अगर वो यहाँ पे नॉक हुए, कोई रिवाइव देने आ नहीं पाएगा। बट उनके पास भी नेड, सामने वाले प्लेयर के पास भी नेड। हाइड्रो, वो भी अपनी टीम के एक एमवीपी खिलाड़ी। इट्स अ 1v1 राइट नाउ, बट टीम सिली की कैवलरी वो आ चुकी है अबोशन। अब बैकअप आ चुका है, लेकिन जोन के बाहर का डैमेज तीसरे सर्कल का, जो अभी चौथे सर्कल के अंदर तब्दील हो जाएगा बहुत ज्यादा। एकेओपी खुद फंस गए हैं, उनकी साइडलाइंस में 2 खिलाड़ी। ओरांगुटान का बैकअप कहां पर है? वो प्लेयर्स एज ऑफ द सर्कल पर हैं, मतलब यहां से निकल रहे हैं और ओरांगुटान को बोल दिया गया आप दूसरी साइड से आइए फाइट लेने के लिए। आतंकी ने अब भार संभाला है, एकेओपी को भी यहां पहुंचना पड़ेगा। स्पॉट किया, सीधा टेक डाउन आतंकी का। ओरांगुटान सही समय पे आए अपने प्लेयर को बचाने के लिए, और यही तो टीम वर्क है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। 3 फ्रैग्स ओरांगुटान निकाल चुके हैं। द एप्स आर रेडी टू डोमिनेट वंस अगेन, बट सिली सिर्फ 2 प्लेयर्स के साथ अब बचे हैं और उनके ऊपर भी आक्रमण होता हुआ। मुश्किलें बहुत ज्यादा। ओरांगुटान के प्लेयर्स अच्छे तरीके से एरिया को होल्ड कर चुके हैं। सिली इस गेम के अंदर वो एलिमिनेशन इतना जल्दी नहीं चाहेंगे। ऐसा एलिमिनेशन बहुत खराब हो सकता है इस टीम के लिए, इस टीम के स्टार्ट के लिए। मीनवाइल ओरांगुटान अगर वो यहाँ हैं तो एक स्टेटमेंट बनाने का ये पूरा सही समय है। सिली ये पहला गेम खेलते हुए, और सेम ओरांगुटान के लिए ये ग्रुप अभी आया और अभी आकर के एक टीम डोमिनेट करती नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ टीम ड्रैगन्स, एक और खराब गेम हो सकता है ये। आप अफोर्ड नहीं कर सकते बैक टू बैक खराब खेलना, और देखिए कहते बोलते गायब हो गई टीम ड्रैगन्स इस लॉबी से। 2 मैचेस, 2 खराब मैचेस टीम ड्रैगन्स के। जिस टीम ने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 इतना अच्छा खेला है, अब वो थोड़ा बैकफुट पे गई है। बट थर्ड पार्टी का आगमन यहाँ पे, गॉड्स, उनके साथ भी थर्ड पार्टी हुई थी लास्ट मैच के अंदर, और वो बदला लेना चाहते हैं बाकी टीम से। बट ये सर्कल को मंजूर कुछ और। गॉड्रेन उस सर्कल के एज पर हैं, ब्लाइंड के ऊपर हाँ चार्ज इन कर सकते हैं अगर फिनिश फीड सही से उनके माइंड में आए। बट दूसरी तरफ टीम्स जो अभी भी सर्कल के बाहर, वो थोड़ी बहुत मुश्किलों में नजर आ सकती हैं, क्योंकि ओरांगुटान के एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया जा चुका है। मीनवाइल टीम लिमरा इस सब के अंदर वो प्लेयर्स भी मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। एल अजहर के साइड लाइंस में वहां न्यूमन फॉरएवर से जो फाइट हो रही है, और 8-बिट एक साइड पर, इन्हें सब छोड़ करके सर्कल के अंदर आने का भी सोचना चाहिए। जी हाँ, बट गॉड्स फ्यूरी उनको करा गया है डाउन। मुश्किलें बहुत बड़ी हैं गॉड्स की भी, और यहाँ पे ना कुछ अनयूजुअल रोटेशंस भी देखने को मिल रहे हैं। टीम एक्सपार्क को देखिए, शैडो एक तरफ जोन के अंदर जा रहे थे, वहां जोकर दूसरी तरफ से रोटेट कर रहे थे। ये कुछ अजीब सी रोटेशन है एक्सपार्क की तरफ से। अब देखने की बात रहेगी कितना सही साबित वो होगा। बट वापस आते हैं इस फाइट में। फ्यूरी जो कि गॉड्स के टॉप प्लेयर रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, वो खत्म हो चुके हैं, और 3 प्लेयर्स के साथ अब सवाल ये है, क्या गॉड्स अभी भी फाइट लेना चाहते हैं? फैंटम क्या सोचा है उन्होंने, उनकी टीम ने क्या सोचा है? क्या फाइट है या फिर आगे की कहानी लिखने के लिए सर्कल में मूवमेंट है? अभी के लिए तो जोन को प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन जहां से ये टीम मूव कर रही है, इनके प्रतिद्वंदी वहां पर भी मौजूद हैं। ओरांगुटान पे मीनवाइल दिक्कतें काफी ज्यादा बनती हुई नजर आ रही हैं। इंपॉर्टेंट रोटेशंस, इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशंस करनी है। एंड टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट रोटेशंस, आपकी लाइफ की भी रहती हैं, तो हीरो एक्सट्रीम 160 R4V एक बेहतरीन बाइक। जी हाँ, बट बोगो ने यहाँ पे रश किया है 8-बिट के ऊपर, और वहां पे मुश्किलें बढ़ाई है टीम 8-बिट की। आदित्य खत्म हो चुके हैं, इस पावर को पहला व्हीकल फिनिश यहाँ पे मिला इस मैच का।
लेकिन ये इतनी आसान फाइट रहेगी नहीं। मैक वो भी वहां पे है, क्या वो पुश करना चाहते हैं? जी नहीं, 8-बिट भी यहाँ से रिटेलिएट करते हुए आपको नहीं नजर आ रही। वो रिट्रीट कर रहे हैं, वो वापस पीछे जा रहे हैं, बट मोगो 2 फ्रैग्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। और 8-बिट भी एक ऐसी टीम है ओशन जिनका पहला मैच अच्छा नहीं गया था। 8-बिट के लिए हाँ, वो चिकन से तो काफी ही ज्यादा दूर थी वो टीम, तो वो 8-बिट शुरुआत देखने को नहीं मिली। मोगो के लिए अच्छा नहीं गया, खिलाड़ी 1-on-4 डोमिनेशन के अंदर फंस गए थे। तो अब मोगो को अपने बस पुराने गेम प्ले को भुला करके अच्छा खेलने की कोशिश करनी है। देखते हैं कि कोशिश कितनी काम आएगी। अभी के लिए डेस्ट्रो अपनी टीम को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहते हैं। डेस्ट्रो जस्टिन एक ओजी जोड़ी ये जरूर बनती है, लेकिन यहाँ पे उनके सामने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ी है, माइटी मैक, द डबल एम्स। दे वांट टू डू समथिंग स्पेशल। उधर एक्स पार्क को देखिए, उनकी भी फाइट चल रही थी वहां पे, और ओरंगुटान भी जोन के अंदर जा रहे थे, बट गॉड्स वो जोन के अंदर पहुंच नहीं पाए। 3 ही फ्रैग मिले उनको और ओरंगुटान ने उनको खत्म किया। दिक्कतें हो सकती हैं, अब इस जोड़ी को कुछ ना कुछ करके फाइट्स लेनी थी, लेकिन जस्टिन को भी टेक डाउन किया गया। और दूसरी तरफ द वर्ल्ड ऑफ बैटल ओरंगुटान को एलिमिनेट कर चुके हैं। वो टीम अभी स्ट्रांग नजर आ रही थी, बट अब टीम एक्स पार्क के पास मौका है। 3 फिनिशेस इस टीम के पास। शैडो अपनी टीम के साथ हैं इस समय के लिए, पहले थोड़ा दूर गए थे। और दूसरी तरफ फीनिक्स के खिलाड़ी वो इस गेम में भी नहीं रुक रहे। इन्फर्नो स्क्वाड को भी खत्म कर दिया गया है। फीनिक्स गोकू इवन दो यहाँ पे वो काफी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन मोगो के द्वारा स्पॉट किया गया उनको। डेस्ट्रो अपनी टीम के अब वो आखिरी खिलाड़ी बचे हैं। जस्टिन जोन के बाहर नॉक हो गए। मोगो के लिए डेस्ट्रो ने जितना किया है ना इस टूर्नामेंट के अंदर ओशन, मेरे को नहीं लगता कोई और कर पाएगा। कमाल का ये कप्तान साबित हुआ है, एंड नाउ ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। और एक्स पार्क के प्लेयर्स वो भी दूर दराज इलाकों में स्प्रे दे रहे हैं सबको। उनकी पीठ ना दुख जाए डेस्ट्रो की कहीं इस पूरी टीम का भार अपने कंधों पर रख करके, बट स्टिल एक आईजीएल है, उस मेंटालिटी के साथ है। उन्हें पता है कितनी ज्यादा जरूरत इस टीम को इस टूर्नामेंट में अच्छा खेलने की। इन कॉन्वर्सेशंस पर बाद में आएंगे, बट 8-बिट के माइटी सर्कल के अंदर न्यूमन फॉरएवर के खिलाड़ी 3-1 के स्प्लिट के साथ ब्लिस के साथ की उनकी फाइट सबसे जरूरी होगी। और ये फाइट अगर न्यूमन फॉरएवर ने जीत ली तो ये सर्कल, ये गेम, ये मोस्ट प्रोबेबली उनका हो सकता है। क्रूशियल ये मुकाबला रहेगा सभी के लिए, बट डेस्ट्रो वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। गोकू को भी उन्होंने डाउन किया है। डेस्ट्रो द डिस्ट्रॉयर बनना चाहते हैं। और यूं हमने पहले भी देखा है ओशन के, अगर हील बैटल पे बात आती है तो वो हील बैटल करने से कतराते भी नहीं है। बट जोकर स्पॉट किया फीनिक्स के प्लेयर को, शॉट देखिए कितना ज्यादा डैमेज दिया, लेकिन अभी तक वो नॉक आया नहीं। फाइनली वो नॉक आया, बट मिडल के टॉप डॉग वो वहीं पे है। वो फ्रैग निकाल भी सकते हैं यहाँ पे सिली के उस प्लेयर का, इवन फिनिक्स के उस प्लेयर का। मिडिल के टॉप डॉग अब आगे जा करके अपनी टीम के लिए फ्रैग्स का खाता खोलने की कोशिश करेंगे, बट प्रिंस ओजी वो अभी भी फाइट लेते हुए, उनकी फाइट किसी और टीम से हो रही थी, बट टीम एक्स पार्क जो ऑलरेडी उस फाइट को अंजाम देने के लिए बहुत देर से कोशिश कर रहे थे, वो अब फीनिक्स के भी ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। और TWOB ने फीनिक्स का किया एलिमिनेशन। बचती है 9 टीमें, 27 लोग जीवित। केओस ही केओस देखने को मिलता है, और इन 27 प्लेयर्स में से सिर्फ 2 प्लेयर्स है। एक टीम है जो जोन के अंदर है और वो रहेगी 8-बिट। पर TWOB वर्सेस एक्स पार्क, इन नेट से बचना पड़ेगा। सर्वित के हाथ में वो नेट्स, अपनी टीम के लिए बहुत फ्रैग्स निकाले हैं इस प्लेयर ने। बट टीम एक्स पार्क वो चाहते हैं कि सेमीफाइनल्स की शुरुआत करें एक चिकन के साथ। बट TWOB और उनका फॉर्म अभी तक कोई मैच नहीं कर पाया। और पीछे तो देखिए ब्लाइंड भी यहाँ पे आती हुई सारंग को करा है डाउन। नोवा सुपर नोवा बनते हुए सारंग को टेक डाउन किया, और दूसरी तरफ लेजेट TWOB के वो फिनिश उठा गए। तो ब्लाइंड की मेहनत तो जरूर यहां पर बेकार गई, बट सर्वित वो ग्रेनेड का डैमेज उनके ऊपर आया। शैडो खुद को हील करने की वो कोशिश करेंगे, लेकिन जोकर तब तक भार संभालेंगे इस पूरी चुनौती का, जहां लेजिट आगे की तरफ को आ चुके हैं। लेजिट के हाथ में थ्रोएबल्स, 3 ग्रेनेड्स है उनके पास, बट ए मोलोटॉव। लेजिट को बच करके रहना पड़ेगा उन्हें, उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हुए। लेजिट डाउन हुए तो सर्वित के ऊपर आएगा पूरा भार। लेजिट के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा, लेजिट हुए डाउन। जोकर का वो नेट, बट जोकर खुद भी नहीं बच पाए। मेडल के टॉप डॉग, ही इज द टॉप प्लेयर, वी ऑल नो दैट। एक अच्छा नॉक निकाला जरूर, बट ओशन अभी भी मौका है शैडो के पास रिवाइवल का। हालांकि मोगो जो हील बैटल कर रहे थे डेस्ट्रो, वो ज्यादा देर तक कर नहीं पाए। ब्लू जोन से एलिमिनेट हुए, दिक्कतें बहुत ज्यादा हुई। न्यूमन फॉरएवर के माफिया वो ब्लाइंड के ऊपर हावी हुए थे, और उन्होंने भी फिनिशेस अपने नाम करने शुरू कर दिए हैं। जोन के अंदर मेडल को एक अच्छा एरिया चाहिए, अभी एज पर जरूर है, लेकिन सेंट्रल एरिया हथियाना की एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। मीनवाइल सर्वित उनके ऊपर से ड्राइव बाय करने की कोशिश, सर्वित की एचपी बहुत ज्यादा कम हुई। उनके टीममेट उनके लिए हेल्प करने के लिए आए, और प्रिंस ब्लू जोन का भी डैमेज उनके ऊपर आता हुआ। लेकिन अब TWOB के लिए एक प्रॉपर अग्नि परीक्षा। टीम एक्स पार्क उनका भी हुआ है पतन। जोन के अंदर वो आए तो सही, बट सिर्फ 5 ही पॉइंट्स लेके जा पाए इस मैच में से।
पर TWOB को देखिए ओशन, वो हार मानने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। उधर ब्लाइंड मेहनत तो उन्होंने भी करी है, बट हु एल्स ओशन, हु एल्स? न्यूमन एक्स फॉरएवर हमेशा की तरह कंसिस्टेंट ये टीम, जोन के अंदर अपने प्लेयर्स के साथ नंबर्स गेम का एडवांटेज। और बाकी टीम्स को देखिए, किसी का एक प्लेयर बचा है, किसी के 2 प्लेयर बचे हैं, किसी के पास कोई एडवांटेज नहीं है, बट न्यूमन नंबर्स गेम का पूरा फायदा उठा सकती है। वो 13 पॉइंट्स का चिकन डिनर, सबसे कम फिनिशेस, 3 फिनिशेस के साथ चिकन डिनर निकाला था, वो मिरामार का ही मैप था पिछले राउंड में जो न्यूमन फॉरएवर ने अपने नाम किया। इस बार तो फिनिश नंबर्स हैं, इस बार कंपोजर है, 5 फिनिशेस तो इस टीम की झोली में है। लेकिन और ज्यादा करके क्या एक अच्छी शुरुआत की मुहर वो लगा सकते हैं? कल तक 42 प्लेसमेंट पॉइंट्स थे इस टीम के पास, जो उस राउंड में सबसे ज्यादा थे। बट ओमेगा दूसरी तरफ देखते हुए, एगी के बारे में उन्हें पता है, भनक है, लेकिन वो ग्रेनेड्स, वो मोलोटॉव सही दिशा में नहीं है। थोड़ा सा दूरी पे है, वहां पे पहुंच न पाना एक नेड को काफी मुश्किल रहेगा सही जगह पे, बिकॉज ना नेड बाउंस करके ढलान से नीचे भी चला जाता है। वो भी एक कारण है कि नेड्स इतनी आसान नहीं है यहाँ पे डालना मिरामार के मैच में। बताएगी एक प्रीएम्प्टिव नेड तो इन्होंने भी किया, और एक और मोलोटॉव उनके हाथ में। एगी क्या कर पाएंगे वो 1v3? एक बड़ा सवाल यहाँ पे रहेगा। ऊपर एक प्लेयर आया, उनको स्पॉट करा, बट इस नेड से डैमेज बहुत अटेन किया। एगी है, एक्सपीरियंस तो बहुत है, बट जीतना बहुत मुश्किल यहाँ पे। S1897 एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया, अब थोड़ा बहुत खुद को हील करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जोन का डैमेज बहुत ज्यादा होने वाला है और सर्कल इनके थोड़ा सा ही दूर है। लेकिन अब हीलिंग के अंदर फंस चुके हैं कि इस ऐसे में मौका मिल सकता है रिवाइवल का, या फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलिए ओमेगा को छोड़ा जाएगा, बट मेडल ने जोन का एक इंपॉर्टेंट एरिया हथियाने की शुरुआत कर दी है, बट बैक साइड पर डैमेज देने के लिए एगी पहुंच चुके थे, और सर्वित वो अपनी टीम के लिए अभी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले रहे थे। जी हाँ, चलिए सर्विस भी हुए डाउन। एक प्लेयर बचा है TWOB का जो जोन के बाहर है, क्या वो कुछ खास कर पाएंगे देखने की बात। बट मेडल वो यहाँ पे लड़ रहे थे, जोन के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, बट प्लेयर्स उनके भी हुए हैं नॉक। एक एक करके टीम्स जस्ट बाहर होती जा रही है हमारी आंखों के सामने। लेकिन 8 बिट के माइटी, इस माइटी प्लेयर ने अभी तक हार नहीं मानी है ओशन, एंड ही स्टिल फाइटिंग देयर। एक तरफ 8 बिट जो पहले गेम में चिकन के लिए जाने जाती है, उस चीज को दूसरे गेम में करना चाहती है। न्यूमन फॉरएवर ऐसी टीम जो प्लेसमेंट पॉइंट्स बनाना बखूबी जानती है। मेडल नोन फॉर द कमबैक्स, इस बार कमबैक तक अपने गेम को लेकर के ही नहीं जाना चाहती। ये 3 टीमें 3 अलग मोटिव के साथ है, बट विजन एक कि इस गेम के अंदर चिकन डिनर चाहिए, और ये तीनों टीमें अभी के लिए तैयार हैं प्रेशर को अपने ऊपर हावी ना होने देने के लिए। माइटी की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रहने वाली है ओशन। वो चाहेंगे यहाँ पे कि मेडल और न्यूमन आपस में फाइट करें, तब माइटी जाके फायदा उठाएं। लेकिन क्या ये मौका मिलेगा? क्योंकि ओमेगा वो एक फ्लैग एंगल पे ऑलरेडी जा चुके हैं माइटी। उनको ये फ्लैग निकालना पड़ेगा, उनको ये नॉक निकालना पड़ेगा, बट ओमेगा को मुझे लगता नहीं है अंदाजा भी है माइटी के बारे में। माइटी के पास सिर्फ स्मोक है, अगर ग्रेनेड या मोलोटॉव होता तो वो कर सकते थे, लेकिन अब मौका जरूर पड़ेगा माइटी के पास। एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया माइटी, ये क्या बेहतरीन तरीका था, और अभी भी वो क्लच करने के लिए तैयार बैठे हुए आगे की तरफ अग्रसर हुए। एक और खिलाड़ी को डाउन किया माइटी, BMPS की एक हाइस्ट कर सकते हैं। HP उनकी सबसे ज्यादा है, कैंडल चैलेंजिंग द सन सिचुएशन, और यहां पर माइटी तैयार बैठे हुए मेडल के ऊपर फुल स्टॉप लगाने के लिए। एक एक फाइट, एक अलग रोर दिखाने के लिए। 5 फिनिशेस, 6वां सामने, 7वां सामने, और ये 8वें के साथ चिकन डिनर की मोहर भी लगा सकते हैं। 8 बिट पहले मैच में चिकन मिस किया, दूसरे मैच में क्लोज आए, बट सेकंड प्लेस पे रह गए। एक 1v3 का लेजेंडरी मौका वहां पे था, बट मेडल ई-स्पोर्ट्स इन्होंने भी हार नहीं माने। ये लड़ते रहे, वो जूझते रहे, और चिकन निकाला टीम मेडल ने, वो भी 7 फिनिशेस।